तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी मैं डिक्टेशन दे रहा हूँ उसको आप सुन के लिख रहे हैं डिक्टेशन को, तो उसको आप अनुवाद किया कीजिए। और अनुवाद करके चाहे सिस्टम में कीजिए या फिर आप अपने कॉपी में कीजिए, और उसके बाद उन डिक्टेशन किए हुए को अनुवाद करते हो जो उसको मिलाया कीजिए दीपक प्रकाशन बुक से। और चेक किया कीजिए रोज कि आप जो अनुवाद किए हो कितना सही है और कितना गलत है, कितने शब्द आपने गलत लिखे, कितना शब्द आपका गलत हुआ है ना। तो रोज ये प्रक्रिया करिए, रोज आप डिक्टेशन लिखिए, उसको अनुवाद कीजिए, चाहे सिस्टम में कीजिए या कॉपी में, और अपने अनुवाद किए हुए को चेक करिए किताब से मिला करके कि आप आज आपने कितनी गलतियां की। तब आप अपनी गलती को चेक करते हुए रोज उस गलती को आपको क्या करना है, कम करना है। और ये कैसे कम होगा, अच्छी प्रैक्टिस से और रोज अनुवाद करने से आपकी गलतियां धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए विशेष। ठीक है, तो अनुवाद जरूर कीजिए, है ना। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी आगे का डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति दीपक प्रकाशन से शुरू करते हैं। चलिए रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक और बात बतलाना चाहती हूँ, और वह यह कि कृषि विभाग को योजना आयोग ने बहुत गलत रास्ते में बिठा दिया है। इन लोगों के पास लड़ने के लिए दम नहीं है, और देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो योजनाएं चाहिए और उनके लिए जो धनराशि चाहिए वे उनको पूरी तरह मंजूर नहीं करा पाते हैं। कृषि विभाग तो जमीन की तरह आधार होता है और उसी पर देश के लिए पर्याप्त अन्न पैदा करने का महान भार है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि अधिक अन्न उपजाने के मार्ग में जो भी आवश्यक कदम यह विभाग उठाना चाहे उसमें किसी तरह की रुकावट ना हो। बहुत सी हड़तालें हो सकती हैं, मजदूर काम से बरी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में वे खाने से बरी नहीं हो सकते। जब हम देखते हैं कि मिलों और कारखानों में हड़तालें हो जाती हैं, छुट्टी हो जाती है, तो आम काम के दिनों की अपेक्षा लोग उन दिनों में ज़्यादा खाना खाते हैं, ज़्यादा दावतें करते हैं। आज यह हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है कि हमारा अन्न का उत्पादन उस गति से नहीं बढ़ रहा है जिस गति से कि हमारी खपत बढ़ती जा रही है। सरकार तथा इस मंत्रालय के लिए यह समस्या एक बड़ा सिरदर्द पैदा कर रही है। हर एक विभाग में बड़े बड़े अफसर बैठे हैं और हजारों रुपए की लंबी लंबी तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनका दिमाग कार्यालय की फाइलों और कागजों में लगा रहता है।
इस विभाग का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक कोप के कारण जो समय समय पर हमारी फसलों को नुकसान होता है, इससे भी अपनी फसलों की रक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठाना इसके जिम्मे है। आज मेरे पास लखनऊ से कुछ लोग आए थे और वे लोग बोल रहे थे कि यहाँ दिल्ली में इस अवसर पर ठंडी हवा चल रही है और आप यहाँ दरवाजे बंद करके बैठे हैं या आराम से लेटे हैं, लेकिन हमारी तो जान खतरे में है। वहाँ ओले गिर रहे हैं और हमारी गेहूं की फसल खतरे में है। अब यह इस विभाग का काम है कि चूंकि हवा में पानी ज़्यादा होता है, इसलिए फसल के बचाव के लिए उस पर नियंत्रण किया जाए, जिससे फसल की हानि ना हो। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति का। ठीक है, दीपक प्रकाशन से। तो चलिए अब हम अपना दूसरा डिक्टेशन करते हैं। रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, इस सदन में आज शिक्षा पर बड़ी जोरदार बहस हो रही है, लेकिन मैं इस जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें। पिछली सरकार के बारे में अब कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपने शिक्षा मंत्री को बंगाल ले जाना चाहता हूँ, शांति निकेतन की तरफ ले जाना चाहता हूँ। मुझे ऐसी शिक्षा संस्थाएं चाहिए। मुझे पुरानी परंपराओं पर चलने वाली शिक्षा संस्थाएं चाहिए। दिल्ली के अंदर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है। यहाँ पर 1500 विद्यार्थियों के ऊपर 250 प्रोफेसर हैं। मुझे इसकी शिकायत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और विश्वविद्यालयों में भी आप इसी हिसाब से शिक्षक दें। मैं विदेश में पढ़ा हूँ। वहाँ के प्राथमिक शिक्षक को 2000 रुपये वेतन मिलता है। वे कार पर चढ़कर स्कूल जाते हैं। यहाँ के प्राथमिक स्कूल के शिक्षक एक डंडा लेकर चलते हैं। मैं पूछता हूँ कि ऐसा क्यों है? आपके विश्वविद्यालयों से जो अच्छे विद्यार्थी निकलते हैं, वे नौकरी के लिए शिक्षा के क्षेत्र में नहीं जाते। विदेशों में अच्छे विद्यार्थी शिक्षा संस्थाओं में नौकरी करना चाहते हैं। यही कारण है कि विदेशों में शिक्षा अच्छी है। आज गांधी जी की तरह सोचने वाले कितने लोग हैं? इस संबंध में नाम लेने से काम नहीं चलने वाला है। कितने विद्यार्थी आपके स्कूलों में ऐसे हैं जो
गांधी जी की शिक्षाओं का पालन करते हैं। आज भारतीय संस्कृति की चिंता किसी को नहीं है। हम राम राज की कल्पना करते हैं, लेकिन इसकी स्थापना के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। स्कूल के शिक्षकों को आप अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा और रहने को अच्छा मकान दीजिए। आज जो शिक्षक बनता है वह सुबह और शाम दूसरी नौकरी भी करता है। जब वह क्लास में पढ़ाने के लिए तैयारी नहीं कर सकेगा तो क्या पढ़ाएगा? मैं चाहता हूं कि स्कूल के साथ ही उनके रहने के घर हों। जो शिक्षक शहर से गांव में बदली होकर जाता है उसको रहने को मकान नहीं मिलता, खाने को नहीं मिलता। मैं चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री इस ओर ध्यान दें। पैरा, सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि प्राथमिक शिक्षा पर सरकार काफी खर्च करे और ईमानदारी से खर्च करे। आपके पास अच्छे शिक्षक हैं, उन्हें संतुष्ट रखने का प्रयत्न होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा 80 शब्द प्रति मिनट गति का दूसरा डिक्टेशन। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अपने आने वाले डिक्टेशन के ये जो शब्द लिखाए हैं इसके संकेतों को लिखते हैं, जानते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, ताकि आपका जो डिक्टेशन है वो अच्छे से बन सके। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले केंद्र। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि केंद्र कैसे लिखते हैं। जैसे ये क्या बना, देखिए दुगुना कर देंगे, क को दुगुना करेंगे, ना का आंकड़े के लगाएंगे तो क्या बना ये केंद्र। और केंद्रीय बनाने के लिए इसमें क्या लगाते हैं, यह, तो क्या बना केंद्रीय। लेकिन हमें क्या बनाना है, केंद्र सरकार। ठीक है, तो क्या करेंगे हम केंद्र सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए क बनाएंगे और सरकार लिख देंगे। ठीक है, ध्यान रखना, अभी जो बता रहा हूं मैं उसे सुन रहे हो तो अच्छे सुना। ये क्या हुआ, क बना के केंद्र सरकार, लेकिन जब केंद्रीय सरकार लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसको दुगना करके आप बनाना केंद्रीय सरकार। ठीक है, ध्यान रखना, चाहो तो नोट कर लेना इसी के नीचे। ठीक, साहस भरा, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर साहस भरा, भा में र का आंकड़ा, साहस भरा। निश्चय, ना शाका वृत च और यह क्या बना निश्चय। क्या ये उखाड़ने, ये ख ड़ और ने क्या बना उखाड़ने, तो रख ले बीच से काट देंगे। मृत्युदंड, मां मेरा का आंकड़ा दंड। ठीक है, मृत्युदंड, ये क्या कहता है मानदंड, तो ये मान और ये दंड क्या बना मानदंड। अब देखिए राष्ट्रद्रोहियों, द्रोहियों के लिए क्या करेंगे, दा मेरा का आंकड़ा ह और या, राष्ट्रद्रोहियों, तो या में क्या करेंगे बहुवचन के लिए बिंदी लगा देंगे, क्या बन जाएगा राष्ट्रद्रोहियों। जासूस, ज श का एक वृत्त, ये बना दूसरा वृत्त के लिए फिर एक डैश निकाल के और पास में ही दूसरा वृत्त, क्या बना जासूस। तोड़ फोड़, त र कटा, फोड़ के लिए इसको क्या करो फ से काट दो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा तोड़ फोड़। सार्वजनिक, ये क्या हुआ सार्व, ज का वृत्त और ना का अर्धीकरण, तो क्या बन गया सार्वजनिक। संपत्ति, स का वृत्त, म और लाइन काट के त कर दो तो बन जाएगा संपत्ति। जन भावना, संक्षिप्त ज बनाइए, ना बनाइए, भा व और ना का आंकड़ा, क्या बना जन भावना। ठीक है, अब देखिए यहां पर भारतीय, तो कैसे लिखते हैं भारतीय,
भा मेरा का आंकड़ा, त का आंकड़ा और य क्या बना, ये क्या बना, भारतीय। लेकिन हमें क्या लिखना है, भारतीय रेलवे। तो क्या करेंगे, भा मेरा का आंकड़ा फिर रेलवे बना दो, क्या बना, भारतीय रेलवे। संशोधित है ना, दो सा एक साथ है, एक सा ये बना, डैश हल्का निकाले, फिर ये उसी में दूसरा सा बना और धा और त क्या बना, संशोधित। ठीक, उसके नीचे क्या है, संशोधन। सेम वैसे ही सवृत्त बनाए, हल्का डैश निकाले और एक वृत्त बनाए और क्या किए, ना का आंकड़ा, तो क्या बना, संशोधन। अब देखिए उतारू, लाइन काट के बनाओ, उतारू। ठीक है, तत्व, तो ये तो क्या बना, तत्व, अर्धीकरण किए और वह बना दिए। ठीक है, तो क्या बना, तत्व। तत्व बोला तो ओ की मात्रा डाल देंगे। कार्यवाही, का मेरा का आंकड़ा, वह हा का बड़ा वृत्त के साथ डैश, क्या बना, कार्यवाही। अब ये क्या है अपने, घटनाएं। तो घटनाएं कैसे बनेगा, घ ट और ना का आंकड़ा, ये क्या बना, घटना। ये देखिए ये क्या बना अभी, घटना। लेकिन घटनाएं बोला तो अब यहाँ पर क्या करें, संक्षिप्त या और बिंदी बहुवचन के लिए, तो क्या बना, घटनाएं। तो चलिए ये क्या लिखा है आपके पास में, दुर्घटना। तो हम क्या करेंगे, दुर्घटना के लिए है ना, ये दुर और ये घटना। अभी क्या बना, दुर्घटना, लेकिन यहाँ और ऊपर क्या लिखा है, घटना, दुर्घटना, और इसमें क्या लगा है, आओ की मात्रा, तो क्या बन गया, दुर्घटनाओं। सीमित या समिति, स का वृत्त, म और त का आंकड़ा, क्या बना, सीमित या समिति। रिपोर्ट, लाइन काट के री और प का अर्धीकरण करेंगे तो क्या जम जाएगा, रिपोर्ट। स्वराष्ट्र मंत्रालय, स्व का बड़ा वृत्त, ये क्या बना, राष्ट्र और ये मंत्रालय। ठीक है, तो क्या बना, स्वराष्ट्र मंत्रालय। जांच के लिए क्या करेंगे, जांच दुगना करेंगे, अनुस्वर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, जांच। दायित्व, द य और त्व, तो क्या बना, दायित्व, उपसर्ग प्रत्यय। जैसे देखिए सहमति, असहमति बोला तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बड़े वृत्त के साथ, अभी ये क्या बना है, सहमति। ध्यान रखिएगा मैं दो चीज बता रहा हूं यहाँ पर, अभी ये क्या बनाया आउटलाइन हमने, सहमति, लेकिन आपको क्या लिखना है, असहमति। तो क्या करेंगे, इस सहमति में आ का डैश बाहर निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, असहमति। यहाँ पर दो आउटलाइन है, देखिएगा, लिखते समय ध्यान रखिएगा। प्रकट, देखिए प्रगट या प्रकट, पा मेरा का आंकड़ा और क का अर्धीकरण करेंगे तो क्या जुड़ जाएगा उसमें, ट, तो क्या कहलाएगा, प्रगट या प्रकट। ठीक है, ये क्या लिखा, गिरफ्तार, तो ग मेरा का आंकड़ा और इसको दुगना कर दो, फ को, गिरफ्तार। बरतती है, ठीक है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे अपन, संक्षिप्त ब र त ती है, क्या बना, बरतती है। अब इसमें क्या लगा, डैश लगा देंगे तो क्या जुड़ जाएगा, कीवर्ड जुड़ जाएगा, तो बरतती है। देखिए ये क्या है, एक बांचू समिति, संक्षिप्त ब च, बांचू, स का वृत्त, म और डैश, तो समिति। ये देखिए हमने यहां से लिखा समिति, है ना, बांचू समिति। ठीक है, मुलजिमो, ठीक है, क्या, म ल ज और म, क्या बना, मुलजिमो। राज्य पुलिस, अगला क्या है, राज्य पुलिस, तो क्या करेंगे, राज्य लिखेंगे हम यहाँ पर, क्या लिखेंगे, राज्य, प से काट दो, क्या बना, राज्य पुलिस। ठीक है, जैसे ये क्या कहता है, रेलवे पुलिस, र ल और व, ये क्या बना, रेलवे पुलिस के लिए प से काट देंगे तो क्या बना, रेलवे पुलिस। असहयोग, क्या करेंगे, असह का बड़ा वृत्त और या का अर्धीकरण, अ के लिए डैश लगाते हैं तो क्या बना, असहयोग। उदासीनता, लाइन काट के, उदासीनता। ठीक है, तो क्या बना, उदासीनता। यहां पर देखिए क्या है, मुख्यमंत्री, तो अपन क्या करेंगे, मुख्यमंत्री। अभी ये क्या बना, केवल मुख्यमंत्री, लेकिन यहां पर क्या कह दिया है, वो मुख्यमंत्रियों, हम यहां पर या लगा के बिंदी लगा दो तो क्या बना, मुख्यमंत्रियों, बहुवचन हो गया लिंग वचन के अनुसार। प्रशासन, तो यहां पर क्या करेंगे, प्र, स का वृत्त, डैश निकाले और एक स का वृत्त, फिर क्या है, न है, प्रशासन, तो हम यहाँ क्या बना दिए, न, तो क्या बना, प्रशासन। ठीक है, देखिए यहां पर क्या दिया है, संशोधन। ठीक है, विधेयक, क्या लिखा है, ये संशोधन विधेयक, है ना।
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे संशोधन विधेयक में, तो ये देखिए हमने पहले ही बना चुके हैं संशोधन। कैसे बनाए थे हमने, स का वृत्त हल्का डैश निकालेंगे और एक वृत्त और ध संशोधन। अब क्या करेंगे हम इसको वहां से काट देंगे। देखिए संशोधन और इसको वहां से काट दिए तो क्या बना संशोधन विधेयक। ठीक है, ये क्या लिखा है देखिए मनोभावना। ठीक, अब हमें क्या करेंगे इसको मनोभावना, मनोभावना। ठीक, बांटा, संक्षिप्त व और ट क्या बना बांटा। वकालत संक्षिप्त व का ल और ट का आंकड़ा क्या हुआ वकालत। शहरों शह का बड़ा वृत्त और र और ओ की मात्रा क्या बना शहरों। विषैली संक्षिप्त व श का वृत्त ला, अभी क्या बना विषैला, लेकिन इसमें क्या लगा ई की मात्रा विषैली, अंत में क्या लगा दो ई की मात्रा। ठीक है, ये सारी चीजें इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम जब अनुवाद करें तो हमें एक बार में समझ आए कि हमने क्या लिखा है। ठीक, और सेंटेंस बनाने में सुविधा। पदार्थों प दा र का आंकड़ा थ पदार्थों। ठीक है, उच्चारण में र जैसा शब्द है मतलब समझने के लिए है आपके। संकेत लिपि का मतलब वही है कि कुछ ऐसा संकेत दो जिससे कि आप जो आउटलाइन बनाए हो उसको समझ सको। ठीक है, अनपढ़ आ का डैश न प और अढ़ा अनपढ़। मिलावट म ला व और ट उपसर्ग प्रत्यय है। लखपति तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दो प्रकार से बना सकते हैं लखपति लखपति। ठीक है, दूसरा हम क्या कर सकते हैं लख लिख के प से काट सकते हैं। ठीक है, जैसे काला पानी तो क्या बनेगा का में ला का आंकड़ा काला का सब चिन्ह और प में ना का आंकड़ा पानी से काट देंगे। अनुरोध है कि क्या करेंगे अनुरोध। ठीक है कि अनुरोध है कि। तस्करों क्या करेंगे त श का वृत्त एक हल्का डैश, क्योंकि अब इसमें क्या लगाना है का मेरा का आंकड़ा तस्कर हो गया। तस्करों की मात्रा दो दूसरी, ये क्या बना दूसरी। देश की जनता क्या हुआ देश की और ये जनता सब चिन्ह देश की जनता। संभालना चाहिए ये क्या बना संभालना। ठीक है, अब इसमें क्या लगाना है अगर ना आंकड़े को आगे बढ़ाते तो क्या जुड़ जाता है इसमें चाप, तो क्या बनता है ये संभालना चाहिए। ठीक है, सुरक्षा स र और छ क्या बना सुरक्षा। ठीक, कतराती है क का आंकड़ा र ती पूरा त है, ये क्या बना कतराती है। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारे डिक्टेशन के शब्द और उसके संकेत। ठीक है, तो आपको भी इतनी ही मेहनत करनी है जितनी मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोग के लिए, आप लोग को समझाने के लिए, आपकी सरलता के लिए, आपकी सफलता के लिए। ठीक है, ताकि आप लोग सीख सकें अच्छे से मैं कैसे बनाता हूं क्या बनाता हूं। आगे चल के आपको क्या करना है अपनी खुद की आउटलाइन बनानी है। ठीक है, तो आपको भी मेहनत करनी है अच्छी मेहनत करनी है ताकि आप सफल हो सके, स्टेनो अच्छे से पढ़ लिख सकें और आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो चलिए आज हम अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। दूसरी बात एक चीज याद रखिए आप डिक्टेशन लिखिए। ठीक है, लिखने के बाद उसको अनुवाद जरूर कीजिए, तभी आपको आपकी गलतियां समझ आएगी। ठीक है, कि आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो अनुवाद जरूर कीजिए आप जो डिक्टेशन लिखेंगे उसका। ठीक है, तो चलिए आज इतना करते हैं।